है ना, इसके नीचे आपको कुछ दिख रहा है क्या? देखिए कोई भी डिजिट हो, कोई भी संख्या हो, 19/29 गुना है 29/-19 बराबर में जो दोनों का सम यहाँ हो गया बाहर में। तो जब भी कोई समीकरण मैथ के अंदर एक आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसमें टोटल 4 प्रश्न दे रखे हैं। -13 -13/19 1/5 -5/8 गुना -3/7। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, बस ये आप समझ लिए, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया। और ये क्वेश्चन बेहद ही हलवा क्वेश्चन है, एकदम दूध पीता हुआ बच्चा बना देगा, बस एक बार समझने का फेर है, ठीक है। चलिए देखिए गुणात्मक प्रतिलोम होते क्या हैं। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये, माथा नीचे पैर ऊपर, और अगर पैर नीचे है तो उसे ऊपर कर दीजिए, माथा नीचे कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 5/4, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 4/5। माइनस प्लस से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहेगा, बस आपको उल्टा कर देना है, इसी का नाम है गुणात्मक प्रतिलोम। तो चलिए एक एक करके हम हल करते हैं। तो सबसे पहला हम पहला हल करते हैं। पहले नंबर पे है -13, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब इसके बाद देखिए, तो ये जो -13 है ना, इसके नीचे आपको कुछ दिख रहा है क्या? देखिए कोई भी डिजिट हो, कोई भी संख्या हो और उसके नीचे कुछ ना हो, मतलब आपको ये समझना है कि उसके नीचे एक है। हाँ, एक छुपा रहता है मेरे भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा एक ऊपर और 13 नीचे। बात समझ आई? तो यहाँ पे एक चीज़ और है, ये माइनस है ना, तो ये माइनस का क्या करेंगे सर? माइनस बोले तो ज्यों का त्यों, बस हो गया ये आपका आंसर। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है हमारे पास -13/19, तो यहाँ लिखेंगे -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा? उल्टा कर दीजिए, सिर्फ माइनस का माइनस 19 और बट्टे में क्या 13, ये हो गया क्या आंसर। तीसरा है, तीसरा जो प्रश्न है वो है 1/5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या हो जाएगा इसका? 1/5 है तो 5 और बटे में क्या हो जाएगा 1। तो 1 लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि 1 नीचे में ऑलरेडी छिपा हुआ रहता है, लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आइए हम चौथा का बात करते हैं। तो चौथे नंबर पे है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखिए 5 दिया कितना हो जाएगा 15। सबसे पहले हम इसे गुना कर लेंगे, तो इसे गुना करने के बाद 5 दिया आएगा कितना 15, और यहाँ माइनस गुना माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ख़त्म हो जाएगा। प्लस को हम लिखते नहीं, प्लस छिपा हुआ रहता है। और यहाँ हो जाएगा 8 सते 56, तो हम इसको लिखेंगे 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, तो आप बताइए इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा 56 ऊपर 15 नीचे। क्या आप लोग भी करते हैं? ये हो गया आंसर। तो आपका प्रश्न संख्या 4 होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। 5 नंबर क्वेश्चन जो है सो वो आसान है, थोड़े से कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी, और वो याद नहीं रखना है, बस अब देखिए आपको स्वयं याद हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यहाँ पे लेक्चर वाले वीडियो में हम आपको इसके बारे में नहीं बताए थे, सोचा कि जब क्वेश्चन के बारे में आएंगे, क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो वहीं पे बता देंगे, छोटी सी बात है। देखिए यहाँ पे जो गुना का फॉर्म है उसका नाम पूछा है, इसके गुण के नाम पूछे हैं ना, तो 2-4 नाम होते हैं, सहचारिता, गुणात्मक तत्सम, क्रम विनिमयता, गुणात्मक प्रतिलोम, ये सब नाम होते हैं।
तो इसका उपयोग कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं, आइए सबसे पहले प्रश्न से हम जानते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है -4/5 गुना 1 बराबर में 1 आया है, और उसके बाद -4/5 और यहाँ गुना में 1 है, बराबर में कितना आया -4/5। देखिए जब भी बराबर के इस वाले साइड और बराबर के उस वाले साइड जब भी कोई डिजिट को दोनों तरफ 1 से गुना किया जाता है तो उसका नाम होता है गुणात्मक तत्समक। क्या नाम होता है, गुणात्मक तत्समक। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि एक जो है ना, एक वो है गुणात्मक तत्समक। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो डिजिट है इसको भी 1 से गुना किए हैं और ये जो डिजिट है इसको भी 1 से गुना किए हैं, तो ये हो जाएगा गुणात्मक तत्समक। दोनों को अगर हम मल्टीपल करेंगे तो दोनों का रिजल्ट जो है सो सेम आएगा -4/5। तो ऐसा जब भी आपको दिखाई दे कहीं कोई भी दोनों साइड सेम डिजिट हो और उसको 1 से गुना करें तो उसका नाम होगा गुणात्मक तत्समक। क्लियर। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारे पास -13/17 -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/17। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना, -13/7 है और फिर उसके बाद क्या है -2/7, मतलब -13/7 के बाद क्या, -13/17 के बाद क्या आया है 2/7 आया है, और यहाँ जस्ट इसका उल्टा हो गया है। देखिए ये जो वाला पोर्शन है -2/7 ये पहले लिख दिया है और ये वाला जो पोर्शन है इसको इसके बाद लिख दिया है। मतलब ये कि एक बार -13/17 के पीछे -2/7 भाग रहा है और उसके बाद -2/7 के पीछे कौन भाग रहा है, -13/17। जब भी आपको उल्टा पुल्टा नज़र आए और सेम डिजिट्स हों तो आप उसे क्रम विनिमयता नियम से जानेंगे। हाँ, जब भी संख्याएं दोनों तरफ सेम हो और एक दूसरे के बाद या फिर पहले से दूसरे में आए तो आप उसे क्रम विनिमयता के नियम से जानेंगे। क्लियर। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा, जो कि बेहद ही आसान है और हम आशा करेंगे कि अगर ये दोनों में थोड़ा अगर डाउट आपको रहा होगा तो ये तीसरा से आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए क्या है, -19/29 गुना है 29/-19 बराबर में जो दोनों का सोल्यूशन आया है वो 1 आया है रिजल्ट में। तो यहाँ पर देखिए इसका जो नाम होगा वो गुणात्मक प्रतिलोम। ये गुणात्मक प्रतिलोम कैसे पड़ा भाई, देखिए -19/29 है और क्या किया, इसी के साथ उल्टा करके गुना कर दिया, इसीलिए हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का दूसरा नाम होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो प्रतिलोम देखिए गुना किया, इसी का जस्ट अपोजिट कर दिया, इसीलिए इसको बोला गया गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम करके यानी कि उल्टा करके गुना कर दिया, इसीलिए नाम क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। क्लियर। वीडियो को पॉज करके उतारते जाइएगा, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग्स जो है सो कोविड-19 के कारण हमने भी बंद कर दिया है और अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आपको ऑनलाइन क्लास भी हम आपको दे रहे हैं। अगर पसंद आता है, थोड़ी सी भी मेरी मेहनत नज़र आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और उस मोटिवेशन से हम अगले दिन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहते हैं। बस लाइक के भूखे हैं, लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए। और थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको ये पता चले कि वीडियो जो है सो हर रोज़ यहाँ पे फ्री ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती है। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न जो है सो वो भी बेहद ही आसान है, तो जस्ट यहीं पे आपको मिलती है छठा प्रश्न। ये रहा आपके स्क्रीन पर। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। हाँ, ये कैसा सवाल है, बेहद ही हलवा सवाल है कुछ है थोड़ी ना। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है ना, 6/13 को क्या करना है, इसके व्युत्क्रम से गुना करवाना है, इसी से नहीं करवाना है। तो यहाँ पे देखिए अगर इसका सोल्यूशन हम देखेंगे तो कुछ इस स्टेप से मिलेगा, जो कि बेहद ही आसान था। 1 सेकंड का तो सवाल है, आपको हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि समझाना है। यहाँ है 6 में कितना है 13, तो इसका व्युत्क्रम कर देना। क्यों, क्योंकि बोला है -7/16 का व्युत्क्रम से गुना करना है। तो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, प्रतिलोम का मतलब भी उल्टा। तो 16 ऊपर 7 नीचे, माइनस का कोई चेंजमेंट नहीं होगा, वो ज्यों के त्यों रहेगा। तो 16 × 96 और 13 × 91, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आता है तो एक लाइक कर दीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न जो 7 है वो क्वेश्चन 5 से मिलता जुलता प्रश्न है।
हमने आपको बता दिया है इससे पहले कि टोटल जो है सो 4-5 नियम हैं, जिसमें से 3 आपको बता दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ही। क्रम विनिमयता नियम, गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं और इसका आंसर हम देते हैं बेहद ही आसानी से। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 ब्रैकेट बंद 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 ब्रैकेट बंद को 4/3 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमको पूछा गया है सिंपल सी बात कि इस वाले एरिया को इस वाले एरिया में कैसे लिख दिए। जैसे यहाँ पे 1/3 बाहर है, यहाँ 1/3 अंदर हो गया, यहाँ 4/3 जो है सो अंदर है, यहाँ बाहर हो गया। तो इसको आप कौन से गुण की सहायता से लिखें वही हमें बताना है। तो इसका आंसर एक लाइन में है और आंसर है सहचरिता के गुण से, या फिर सहचरिता गुणधर्म की सहायता से ये जो होगा हम इसको लिख सकते हैं आराम से। और यह जो है सहचरिता का नियम है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1/3 के बाद क्या है 6 और 6 के बाद क्या है 4/3। इसमें भी अगर आएंगे तो 1/3 के बाद 6 है और 6 के बाद 4/3। तो दोनों में जो है ना सीक्वेंस वाइज चल रही हैं। इसे और बेहतर ढंग से समझने के लिए सहचरिता के नियम को समझ लीजिए। बुक में भी आप वहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए जैसे ए के बाद क्या आता है बी, फिर सी, ए बी सी, ए बी सी। अंतर क्या हुआ है ना, यहाँ बी के साथ कौन है, यहाँ बी के साथ सी है और यहाँ पर बी के साथ कौन है ए है। यहाँ जो है सी अंदर में है, यहाँ हो गया बाहर में। तो जब भी कोई समीकरण मैथ के अंदर एक लाइन में चले, एक क्रम में चले और उसका स्थान बदला हुआ हो तो उसे हम लोग सहचरिता नियम से जानते हैं। बात क्लियर हो गया। तो देखिए सब सीक्वेंस ए बी सी सब सीक्वेंस में है, उसके बाद सिर्फ जगह चेंज है। उसी प्रकार से यहाँ 1/3 6 4 1/3 6 4 इस तरह से है सीक्वेंस, लेकिन जगह चेंज है। तो ऐसा जब भी आए तो आप इसे लिखेंगे सहचरिता नियम। तो यहाँ पे एक ही लाइन में उत्तर होगा इसका, यहाँ पे सहचरिता नियम से। चलिए तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। आशा करते हैं या 7 तक आपको क्वेश्चन में समझ आया होगा। अब हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन 8 9 10 11 जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें हम समझेंगे। इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। एक ही लाइन का आंसर था, सहचरिता नियम किसे कहते हैं। आप अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ से भी थोड़ा नोट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।